अब तक आप संविधान के भाग 11 तक के चित्र को देख चुके हैं। भाग 11 में अश्वमेध यज्ञ का चित्र अंकित किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति बंटवारे को दर्शाता है। अब बात करते हैं संविधान के भाग 12 की। ये भाग वित्त और संपत्ति से जुड़ा है। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने इस भाग में नटराज और स्वास्तिक का चित्र अंकित क्यों किया? ये एक विचारणीय प्रश्न है। नटराज का चित्र एक हर्षित और आनंदमय वातावरण की बात करता है, वही स्वास्तिक का चिन्ह शुभ होने का विश्वास दिलाता है। यानी शुभ मार्ग को आर्थिक सुचिता जब हासिल होती है तो उसकी प्रसन्नता और आनंद अलग ही होता है। हालांकि इस भाग के दोनों चित्रों में एक त्रुटि रह गई है। जैसे स्वास्तिक चिन्ह में चारों बिंदियां नहीं है, ठीक उसी प्रकार नटराज के चिन्ह का बाह्य भाग खंडित है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तकनीकी भूल है जिसे सुधार लिया जाना चाहिए। संविधान के भाग 12 में अंकित नटराज और स्वास्तिक के चित्र को लेने के पीछे क्या मकसद रहा होगा, इसे और विस्तार से जानते हैं लक्ष्मी नारायण भाला जी से। 12वें भाग पर जब चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उसका जो विषय है वो भारत की संपदा, संविदा, राजस्व का राज्यों के अनुसार वितरण, आर्थिक शुचिता आदि बातें इसके अंदर है। और जहाँ आर्थिक शुचिता, आर्थिक संपन्नता होगी वहाँ आनंद अपने आप आएगा ही। और वह संपदा अगर शुचितापूर्ण मार्ग से हो, अच्छे मार्ग से हो, तो आनंद अधिक वर्धित होगा। और इसलिए इस भाग का विचार करते हुए जब इस पर चित्रांकन की बात आई तो निश्चित रूप से नंदलाल बोस ने इसका विचार किया होगा कि आर्थिक शुचिता, आर्थिक संपन्नता और आपसी तालमेल के साथ जब देश आगे बढ़ता है तो आनंद का सृजन होना स्वाभाविक है। और आनंद का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक नटराज का चिन्ह माना जाता है। जहाँ भगवान शंकर स्वयं नृत्य कर रहे हो, भाव विभोर होकर और नृत्य विधा में लीन हो, तो वही चित्र नटराज का, उसको इन्होंने इस भाग के लिए चयनित किया। और यह जो आनंद है ये शुभ मार्ग से प्राप्त की हुई संपदा के आधार पर आता है तो और भी अच्छा। और इसलिए उस शुभ मार्ग का प्रतीक, शुभ का प्रतीक जिसको कहा जाए, वह स्वस्तिक, उसका भी उन्होंने यहाँ चयन किया। और इस प्रकार से भाग 12 पर स्वस्तिक और नटराज, ये दो चित्र उन्होंने चयनित किए। इन दोनों का सांचा बनाने का काम कलाकारों को सौंप दिया गया। उन्होंने सांचा बनाया। बनाते समय थोड़ी असावधानी शायद ये हुई हो कि जिस नटराज के चित्र के लिए 3 इंच बाय 8 इंच, 3/8 इंच जगह निश्चित की गई थी, वह थी ऐसी आड़ी। और इन्होंने दोनों चित्रों के लिए जो जगह बनाई गई उसको खड़े कर दिया और खड़ी हुई अवस्था में दो चित्र 3 इंच बाय 8 इंच में आ जाए, इस प्रकार से बना दिए। लेकिन उस सांचे का जिसको अंकित करने का काम जिनको दिया गया होगा, उन्होंने निर्धारित सीमा में, चूँकि वो आ नहीं रहा है, इसलिए उस सीमा के बाहर जाए भली कोई उपाय नहीं है, ऐसा सोचकर और सीमा को लांघते हुए भी क्यों न हो उन चित्रों को अंकित कर देना जरूरी है, ऐसा सोचकर नटराज का सांचा उसको अंकित कर दिया।
स्वस्तिक का चिन्ह जिन्होंने बनाया, साचा जिन्होंने बनाया, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि स्वस्तिक अगर हम उल्टा बनाएंगे सांचे में तो ही वह छपेगा सीधा, लेकिन उन्होंने उसे बना ही दिया सीधा, और उसके कारण जब वो चित्र छपा तो वो उल्टा हो गया। फिर जिसके जिम्मे किनारी का डिज़ाइनिंग का काम था, सजाने का काम था, उन्होंने भी इसका ध्यान नहीं रखा कि अगर कोई चित्र सीमा लांघ कर बाहर भी गया हो तो उस चित्र को सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन उन्होंने अपनी किनारी की डिज़ाइन जो है उसको सुरक्षित रखा, चित्र को खंडित कर दिया। और इस प्रकार से इस 12वें भाग में आनंद का प्रतीक चिन्ह जो है नटराज, उसकी हम किनारी देखेंगे तो खंडित है, फ्रेम वो खंडित है। और स्वस्तिक का चित्र देखेंगे तो वह उल्टा है, एंटी क्लॉक। तो स्वस्तिक का चिन्ह जो कि शुभ का चिन्ह है वो अशुभ हो गया। नटराज का चित्र जो कि आनंद का चित्र है वो भी खंडित हो गया। तो आनंद का भी खंडित होना और शुभ का भी खंडित होना, ये दोनों अशुभ चिन्ह 12वें भाग पर लग गए हैं। देश में आर्थिक सुचिता कैसे आए, इसका वर्णन इस भाग में किया गया है, जिसके लिए संपत्ति वित्त आयोग का गठन और इमरजेंसी फंड जैसी बातों का विश्लेषण है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि संविधान की भाग 13 में भारत के राज्यों के बीच व्यापार के सामंजस्य के लिए भगीरथ प्रयास से गंगा के अवतरण की तस्वीर क्यों अंकित की गई है।